एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए राजनीति शास्त्र का जो यहाँ पर सेट सी बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पूरा का पूरा पेपर है जो आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये परीक्षा में छपेंगे और 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके अच्छे नंबर दिलाने की। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो परमाणु बम कब गिराए थे? तो इसमें आपको लिखना है अगस्त 1945। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे सन 2002। भारतीय रियासतों की संख्या कितनी है? तो भारतीय जो रियासत थी 565 भारतीय रियासत थी, तो इसमें आप 565 लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, तो इसमें आप लिखेंगे नीति आयोग। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है बेलग्रेड। सूचना का अधिकार जो विधेयक है वो कब आता है? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है सन 2005 में आया था। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, पूछा जाएगा, छपेगा क्वेश्चन पूरा पेपर। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे क्लियर पेपर देखें। सोवियत संघ का विघटन सन में हुआ था, तो इसमें आपको लिखना है सन 1991 में। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो इसमें आपको लिखना है बर्लिन की दीवार का गिरना। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे बर्लिन की दीवार का गिरना। सन 2012 में यूरोपीय यूनियन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पुरस्कार मिला था नोबल पुरस्कार, तो इसमें आप लिखेंगे नोबल पुरस्कार। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कार्यपालिका। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कार्यपालिका। ठीक है। वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक बन जाता है, तो क्या बन जाता है? वैश्विक ग्राम बन जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? वैश्विक ग्राम। ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और रट्ठा मार लो, इन क्वेश्चन का परीक्षा में छप गए हैं। सन 1972 में असम से अलग कर एक राज्य बना था, जिस राज्य का नाम है मेघालय राज्य। आपातकाल की घोषणा सन में हुई थी, तो 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी इंदिरा गांधी के समय। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है और छाप लेना है ये सारे क्वेश्चन। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसमें आपको लिखना है चीन। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो वह देश है श्रीलंका। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? श्रीलंका, महाराजा रावण की नगरी। वैश्विक ताप वृद्धि से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मानवीय सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है 170। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? तो राज्य का था मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा। 30 मई 1987 को भारत के किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसमें आपको लिखना है गोवा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो इसमें लिखना है 27%। तो ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी बच्चे इन्हें ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन है जिसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो प्यारे विद्यार्थी में ये सत्य लिखना है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, ये गलत होगा। थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। बाकी दो आपके जो है शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए हैं
और परीक्षा के लिए हैं प्रश्न, तो प्रश्न परीक्षा में आएंगे भी। शॉक थेरेपी, तो इसमें आपको क्या मिलाना है, शॉक थेरेपी में हो जाएगा आर्थिक मॉडल। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में हो जाएगा इराक पर हमले पर लिखना है आपको, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो जाएगा आपका सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा। अस्त्र नियंत्रण में हो जाएगा आपका हथियारों के निर्माण अथवा उनके हासिल करने पर अंकुश। पंचशील में हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का 5th में, और वो हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेट मैंने बताया है, ये सेट सी मैंने यहाँ पर बताया है, सेट ए और सेट बी मैंने चैनल पर डाले हैं, जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन डाले हैं। मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं वही परीक्षाओं में छप रहे हैं। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सेट डी बहुत जल्द आ रहा है।